गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास में आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनोगे। और इसके पहले के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से अगर आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो आपका जहां से भी छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों की कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मींस एन फ्रैंक के डायरी में से। इसका हिंदी क्या हो गया? एन फ्रैंक के डायरी में से। अब एन फ्रैंक कौन था? एन फ्रैंक के प्यारे एक 15 वर्ष की बच्ची थी। 15 वर्ष की ऐसी बच्ची थी जिसकी 15 वर्ष की उम्र में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब डेथ क्यों हुई थी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करते हैं कि इस बच्ची की डेथ कैसे हो गई थी। ठीक है, तो उसने एक डायरी लिखा हुआ था और उस डायरी का यहां पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मींस एक छोटा सा भाग दिया गया है। मींस अब बच्ची ने डायरी जो है 2 वर्ष तक लगातार लिखा हुआ था। अब उसकी डायरी तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी रही होगी। मींस 2 वर्ष अगर कोई इंसान अपने बारे में लगातार लिख रहा है तो डायरी तो उसकी बहुत जो है मोटी थी, बहुत जो है बड़ी डायरी थी। लेकिन यहां पर उसका कुछ भाग मींस एक छोटी सी इंसिडेंट मींस घटना दी गई है और बहुत प्यारी घटना दी गई है, आपको अभी बताएंगे। अब प्यारे हम लोग समझते हैं पहले एन फ्रैंक के बारे में। इस बच्ची की डेथ जो है 15 वर्ष की उम्र में कैसे हो गई थी, उसने डायरी क्यों लिखा, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे ये जो बच्ची है एन फ्रैंक, ये जर्मनी के रहने वाली होती है और जिसका जन्म होता है 1929 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में जन्म इसका होता है और 1933 ईस्वी में जर्मनी में एक बवंडर आता है। बवंडर ये आता है कि वहां का शासक चेंज होता है और जर्मनी का शासक कौन बन जाता है? हिटलर बन जाता है। और हिटलर किस जो है रेस से बिलोंग करता था? नाजी रेस से बिलोंग करता था। मींस इसके समुदाय का नाम था नाजी समुदाय था, नाजी समुदाय से था। और जो है हिटलर नफरत करता था यहूदियों से, मींस जितने ज्यूज थे ज्यूज से वह क्या करता था? नफरत करता था। अब जो है ये जो एन फ्रैंक थी और एन फ्रैंक का परिवार था ये यहूदी परिवार था। अब यहूदी परिवार था तो यहां पर जब हिटलर शासक बना तो कुछ वर्ष तक तो मान लो किसी तरह से रह लिए, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया। जर्मनी को छोड़ जब देख लिए कि जो है हिटलर की रवैया देख लिए तो जर्मनी को छोड़ करके ये लोग नीदरलैंड में आ गए। और जब नीदरलैंड में आ गए तो नीदरलैंड में आने के बाद में जो है हिटलर ने नीदरलैंड को भी कब्जे में ले लिया। मतलब उस समय पूरे यूरोप में मैक्सिमम देश जो है हिटलर के कब्जे में आ गए थे, जिसमें नीदरलैंड भी था। नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में आ गया। अब जब नीदरलैंड हिटलर के कब्जे में आ गया तो ये लोग क्या किए, मींस इस एन फ्रैंक के परिवार के लोग क्या किए कि वहां पर इनके पिता का एक ऑफिस था एम्स्टर्डम में, वहां पर जाकर के ये लोग 2 साल तक छिपे रहे। किसी तरह से चोरी से जो है ये लोग 2 साल तक उस बिल्डिंग में अपने पिता मींस एन फ्रैंक के पिता की बिल्डिंग में किसी तरह से छिपे रहे। लेकिन बाद में इन्हें पकड़वा दिया गया।
मींस हिटलर ने इन्हें पकड़ लिया, मींस हिटलर की सेना ने पकड़ लिया। अब हिटलर जाकर के सबके घर घर में नहीं पकड़ रहा था, उसकी सेना ने पकड़ लिया और पकड़ करके इन्हें डाल दिया कंसंट्रेशन कैंप में। अब समझना एक कंसंट्रेशन कैंप क्या है। और इसी बीच में जब ये लोग 2 साल के लिए यहां पर एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे, इसी बीच में जो है इनके पिता मींस एन फ्रैंक के पिता ने एन फ्रैंक को क्या दिया, एक डायरी दिया। और इसी के बीच में जितनी भी घटनाएं थी, मींस उस समय किस तरह से हिटलर शासन करता था, क्या क्या चीजें थी, सारी चीजें उन्होंने इस डायरी में लिखा हुआ है एन फ्रैंक ने। और जो है जब दिया हुआ था उनके 13वें बर्थडे पे दिया हुआ था, अपने 13वें बर्थडे 14वें बर्थडे मींस 2 साल में उन्होंने क्या लिखा हुआ था अपनी डायरी में, सारी चीजें उस समय की इंसिडेंट, हिटलर की जो यातनाएं थी, सारी चीजों को उसने लिख दिया हुआ था उस डायरी में। तो इसी समय की बात है। तो बाद में हुआ क्या, जब इन्हें कंसंट्रेशन कैंप की हम बात कर रहे थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसा स्थान होता था जहां पर यहूदियों को डाल दिया जाता था। जितने यहूदी लोग थे उन्हें सभी को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था और यहां पर लोगों से एकदम जानवरों की तरह काम कराया जाता था। लेकिन भोजन बिल्कुल नहीं दिया जाता था, ना तो खाने को कुछ दिया जाता था। मींस एक आध टाइम जो है एक आध 2 रोटी दे देते थे जिससे ये लोग जिंदा रहे केवल। तो जो है इस तरह से व्यवस्थाएं थी। इसके साथ साथ न तो वहां खाने का कुछ मिलता था, न तो नहाने के लिए कुछ था। मतलब पूरी जिंदगी नरक बन जाती थी कंसंट्रेशन कैंप में। इसलिए माना जाता था कि अगर कोई कंसंट्रेशन कैंप में चला गया तो वह दोबारा जिंदा वापस लौट करके नहीं आता था। ये होता भी था, ऐसा माना नहीं जाता था, होता भी था। एक आध 2 लोग इक्का दुक्का बच करके आ गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कंसंट्रेशन कैंप में जो चले गए जो है वो दोबारा बच करके नहीं आते थे। और हिटलर का भी तो यही था, क्योंकि उसे जो है यहूदियों को खत्म करना था। ये तो नाजी जो है समुदाय से बिलोंग करता था, तो इसलिए यहूदियों को पूरी तरह से ज्यूज को खत्म करना था। इसलिए जो है उससे कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके लोगों को क्या कर देता था, जो मींस उन्हें मरने की कंडीशन में वहां पर छोड़ देता था और लोग मर भी जाते थे। ये चीजें हुआ करता था। तो यहां पर जो है कंसंट्रेशन कैंप में जब इनके परिवार को डाल दिया गया तो इनके परिवार में सभी लोगों की डेथ हो गई। वहां पर उस कंसंट्रेशन कैंप में सभी लोगों की डेथ हो गई, लेकिन केवल एक इंसान बचता है। वो इंसान होता है एन फ्रैंक के पिता होते हैं। और एन फ्रैंक की भी डेथ कितनी हो जाती है 1945 ईस्वी में, उसी कंसंट्रेशन कैंप में इनकी भी डेथ हो जाती है। अब जब 1945 ईस्वी के बाद जो है आपको पता है हिटलर की डेथ हो गई थी। हिटलर को जो है उसका जो है हिटलर ने सुसाइड कर लिया था या फिर उसे गोली मार के जो है हत्या कर दी गई थी। क्या चीजें थी आप इतिहास में पढ़ोगे वो आपको पता चल जाएगा। बाकी सब हिटलर की जो है डेथ हो गई तो उसके बाद जो है सारी स्थितियां नॉर्मल हो गई, मींस सभी लोगों को सम्मान मिलने का सारी चीजें हो गई। तो वहां पर जितने कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग बचे हुए थे उन्हें वापस उनको पुनर्वास प्रदान किया गया, मींस उन्हें उनके जो है असली घर भेज दिया गया जहां पर लोग असली निवासी थे। तो वहां पर उस समय जो है एन फ्रैंक के पिता बच जाते हैं, मींस सारे लोग इनके परिवार के मर जाते हैं लेकिन एन फ्रैंक के पिता क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। जब एन फ्रैंक के पिता बच जाते हैं तो उसके बाद जो है ये यहां पर आते हैं जहां पर ये लोग 2 वर्ष रहे हुए होते हैं छिप करके। यहां पर एन फ्रैंक के पिता अपने ऑफिस की बिल्डिंग में आते हैं तो वहां पर इनकी डायरी मींस इस बच्ची एन फ्रैंक की डायरी उन्हें मिलती है और जिसे उन्होंने प्रकाशित करवा दिया किसमें, दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के रूप में उन्होंने प्रकाशित करवा दिए, एक मेमोरीज के रूप में कि मेरी बच्ची का ये जो है यही एक आखिरी निशानी है, तो इसलिए उन्होंने प्रकाशित करवा दिया। और प्रकाशित होने के बाद इसे अब तक लगभग 70 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। 70 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका और करोड़ों लोगों के द्वारा ये डायरी पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि इस डायरी में पूरा उस समय का शासन काल मींस किस तरह से स्थितियां थी, क्या मींस कितना यातनाएं दी जाती थी जो है ज्यूज को यहूदियों को हिटलर के द्वारा, सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा ये डायरी पढ़ी गई है। अब इसका एक्सट्रैक्ट इसमें क्या दिए हुए हैं, एन फ्रैंक इसमें क्या लिखी हुई है जो इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो एन फ्रैंक ने प्यारे इसमें लिखा हुआ है कि जो है कि वो एक जब 13वें बर्थडे पे उनके पिता ने उन्हें डायरी दिया तो एन फ्रैंक सोचती हैं कि अब हम डायरी लिखेंगे। और जब डायरी लिखने का उन्होंने डिसीजन लिया, सोची कि बाद में मेरा डायरी कौन पढ़ेगा, एक 13 वर्ष की लड़की की डायरी कौन पढ़ेगा। 13 वर्ष की लड़की के आपके विचार समझ सकते हो किस तरह से होते हैं, तो वही सोचती हैं कौन मेरी डायरी को पढ़ेगा। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मैं डायरी लिखूंगी, इसलिए लिखूंगी
क्योंकि जो है मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मीन्स दोस्त वैसे दोस्त नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूं, अपने जो रहस्य होते हैं उन रहस्यों को शेयर कर सकूं, इस प्रकार से मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो इसलिए वह कहती हैं कि जो है कि पेपर के पास अत्यधिक पेशेंस है, मीन्स अत्यधिक धैर्य होता है। इसलिए एक लाइन यूज किया गया है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मीन्स कागज के पास लोगों से अत्यधिक क्या होता है, धैर्य होता है। मीन्स उसमें आप पूरी अपनी विचार को लिख दो, 4-4 घंटा 10-10 घंटा लिखते रहो, पेपर को कोई बुरा नहीं मानने वाला है। लेकिन अगर आप किसी इंसान से 10 घंटा बात कर लोगे तो एकदम परेशान हो जाएगा, उब जाएगा सामने वाला। और लड़की वैसे बातों नहीं लड़की होती हैं, लड़कियां बातों नहीं होती है कि नहीं होती है, कुल को कह दोगे ना कि जो है कि 4-4 घंटा कुलसिया में बैठ के बतियाती रहती हैं, उनकी बतिये कभी नहीं खत्म होती है। तो वैसे इसी प्रकार से जो है यहू एन फ्रैंक भी थी, 13 वर्ष की थी लेकिन बतियाने में एकदम माहिर थी। तो उसके बाद इसने सोचा कि अब हम डायरी लिखूंगी, उसी डायरी में अपने सारे विचारों को क्या करूंगी, लिखूंगी। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया। और ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह से अकेली थी इसलिए डायरी लिखना शुरू कर दी, ऐसा भी नहीं था। बस जो है यहाँ पर इनके माता पिता थे, एक बड़ी बहन थी जो है जो 16 वर्ष की थी, इनकी बड़ी बहन मार्गोट वो भी थी, बाकी जो है अन्य लोग भी थे, मींस ये 13 वर्ष की और वो 16 वर्ष की, मींस 3 वर्ष इनसे बड़ी थी। बाकी कहते हैं अन्य 30 लोग भी थे जिन्हें मैं दोस्त कह सकती थी। लेकिन इस तरह से और इनकी जो इनकी जो है अदर जो दोस्त थे वो भी इतना घनिष्ठता किसी से इनकी नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए, मींस जिससे आप अपनी हर बात को शेयर कर सको, जो भी घटनाएं हैं, जो भी आपके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, सारी चीजों को आप क्या कर सको, शेयर कर सको। तो इसलिए इन्होंने सबसे बेहतरीन समझा किसको, डायरी को समझा। तो डायरी लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, इस वजह से डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। अब डायरी जब लिखना प्रारंभ कर दी तो 1941 ईस्वी में जो है इनके दादी की तबीयत खराब हो गई। अब बीच में इसमें एक इवेंट दिया गया है कि ये कब कब कहां पर रही हुई थी, उस इवेंट को हम छोड़ रहे हैं कि जो है कब कब कहां रही हुई थी। तो जो है बाद में 1941 ईस्वी में इनकी जो है दादी की तबीयत खराब हुई और 1942 ईस्वी में इनकी दादी की क्या हो गई, डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जो है इनका बाद में जो है बर्थडे मनाया गया। बाद में बर्थडे के साथ साथ जो है एक दादी के लिए भी मोमबत्ती जला दिया गया श्रद्धांजलि के रूप में। और जो है बाद में कहती है कि मैं अपनी दादी को बहुत अधिक मिस करती हूं, क्योंकि जो है इस बच्ची, आपको पता है कि छोटे बच्चों का दादी से बहुत अच्छा ही बनती है, तो इसलिए जो है इनकी भी अपनी दादी से बनती थी। तो बाद में अपनी दादी को भी बहुत मिस करती थी, उस चीज को भी जो है वहां पर लिखी हुई है, मिस दिखाई हुई है एन फ्रैंक ने। अब असली कहानी पे आते हैं, जो डेट है 20 जून 1942 को लिखी हुई है। अब ये 20 जून, क्योंकि डेट वाइज डायरी लिखती थी, 2 साल लगातार लिखी हुई है तो डेट वाइज लिखती हुई है। तो 20 जून 1942 को क्या हुआ था, अब इस चीज को डायरी में वे बताती हैं। कहती हैं कि मैं स्कूल में उस समय थी, मींस 20 जून 1942 को कहती हैं कि मैं स्कूल में थी और स्कूल में जो है उस समय रिजल्ट आने वाले थे, मींस अगली कक्षा में कौन प्रमोट होगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, उसके लिए रिजल्ट आने वाले थे। और जो है यहां पर आपकी किताब में फॉर्म शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट फॉर्म में कौन जाएगा, मींस नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा, FARM, फॉर्म मींस यहां पर हो जाएगा क्लास। अगली क्लास में कौन जाएगा, भैया जो रिजल्ट में पास होगा वही तो अगली कक्षा में पढ़ने के लिए जाएगा। तो वहां पर सभी बच्चे परेशान थे, रिजल्ट को लेकर के सभी बच्चे परेशान थे। वो उसको कहता था कि भैया तू पास हो जाएगा, वो उसको कहता था तू पास हो जाएगा, कहता था तू फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। मतलब इस तरह से सभी अपने आप में क्या कर रहे थे, जो है बातें कर रहे थे। तो एन फ्रैंक ने वही कहा, किसी को नहीं पता कि कौन जो है पास होगा, कौन फेल होगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, कौन पिछली कक्षा में रह जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो वहां पर एन फ्रैंक ने एक लाइन यूज किया है, टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। मींस जो है इनके बारे में जो है भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, मींस सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, प्राणी है, मींस ऐसे प्राणी हैं जिनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये टीचर कब क्या कर देंगे उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा किसका जो है कहना था, एन फ्रैंक का कहना था। अब एन फ्रैंक कहती हैं कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सभी में पास हो जाती, लेकिन जो मुझे डर लग रहा था वो डर लग रहा था गणित सब्जेक्ट में, मींस मैथ सब्जेक्ट में। वैसे लड़की लोग का मैथ कमजोर होता है ना, हाँ, इसीलिए बायो ज्यादा लड़कियां लेती हैं, ठीक है। तो भैया जो है ऐसे एन फ्रैंक को भी डर लगता था मैथ में। अब सब इन्हें मैथ में डर लगता था और मैथ के जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, इनका नाम क्या था, मिस्टर किसिंग। किसिंग मतलब उचुम्मा चाटी वाला किसिंग नहीं, किसिंग इनका नाम है, ठीक है।
तो भैया यहाँ पर मिस्टर किसिंग मैथ के इनके टीचर हैं और मिस्टर किसिंग से इनकी बनती भी नहीं थी। काहे को नहीं बनती थी? क्योंकि बहुत ज्यादा बातूनी थी। ये जो एन फ्रैंक थी बहुत ज्यादा बातूनी थी और मिस्टर किसिंग जो है डांटते रहते थे। डांटते इसलिए थे, एक तो पढ़ने में अच्छी नहीं है, मैथमेटिक्स का तैयार नहीं रहता है और ऊपर से बात इतना ज्यादा करती थी, तो इसलिए जो है मिस्टर किसिंग चिढ़े रहते थे, एन फ्रैंक से चिढ़े रहते थे। तो उसके बाद जो है एक बार ऐसे एन फ्रैंक बहुत बात कर रही थी, मिस्टर किसिंग ने कहा एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क में कहा कि भैया अगले दिन बिटिया रानी तू का करके आओ, अगले दिन तुम लिख के लाना चैटर बॉक्स पे, ऐसे लिख के लाना। मींस चैटर बॉक्स क्या होता है? मींस बातूनी, जो बातूनी जो ज्यादा बात करते हैं उसी को चैटर बॉक्स बोलते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? बातूनी। मींस मिस्टर किसिंग ने कहा कि भैया अगले दिन तुम जाकर के घर से का करके आना, बातूनी पर जो है ऐसे लिख कर लाना, मींस निबंध लिख करके लाना। अब जब इस चीज को दे दी है तो ये सोचती हैं, फ्रैंक सोचती हैं कि हमारा टीचरवा पगला गया है क्या, ये चैटर बॉक्स पे क्या लिखेंगे, मतलब ये बातूनी पे क्या लिखेंगे? बातूनी तो लोग बात करते हैं, तो भैया इसमें क्या लिखना है, इसे इसमें कौन सा लिखना है? तो उसके बाद जो है कहती है ठीक है घरवा पे चलेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। तो जो है उसके बाद उन्होंने टॉपिक लिख लिया, टॉपिक लिख करके बैग में बस्ते में अपना रख ली। और उसके बाद जब घर पे आई तो होमवर्क अपना करने के बाद, जो होमवर्क उन्हें करना था, होमवर्क करने के बाद उनका ध्यान गया कि नहीं चैटर बॉक्स पे हमें ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। अब जब उन्हें याद आता है चैटर बॉक्स पे निबंध लिखना था, तो उन्होंने सोचा कि लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। और उसके बाद उन्होंने 3 पेज लिख दिया। मीन्स लिखने का मन ही नहीं था, लेकिन लिखी 3 पेज लिख दी। अब क्या लिखी? उसमें 3 पेज भरा गया। भैया एन फ्रैंक क्या लिख दी कि 3 पेज भरा गया। अब उन्होंने बात करना क्यों आवश्यक होता है, इसकी आवश्यकता को भी उसमें समझा दी एन फ्रैंक कि बात करना लड़कियों को क्यों आवश्यक होता है और वे क्यों बात करती हैं बच्चे। तो उन सारी चीजों को उन्हें समझाई उस 3 पेज में। और ये भी बताई, मींस एन फ्रैंक ने उस जो है उस लेटर में, उस ऐसे में ये भी लिखा कि ये जो है जो हमें विरासत में गुण मिले हुए होते हैं, हम उन विरासत के गुणों में कुछ कर नहीं सकते हैं। विरासत में गुण मिले हुए मतलब मींस कहती हैं कि मेरी माँ भी बहुत अधिक चैटर बॉक्स है, बहुत अधिक बातूनी है, तो हमें अपनी माँ से मिला हुआ है ये बात करने का इतना जो ट्रेड्स है, जो गुण है, जो क्वालिटीज है, ये हमें अपनी माँ से मिला हुआ है। तो इसलिए जो एंसेस्टर जो हमें जो है पूर्वजों से मिला हुआ होता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा वह तर्क देती हैं। और बात करना क्यों आवश्यकता होता है उस चीज को भी जो है उसमें समझा देती हैं। तो जब जो है अगले दिन इन्हें दिखाती हैं, मिस्टर किसिंग को दिखाती हैं, तो मिस्टर किसिंग खुश होते हैं कि मतलब ठीक ठाक लिखी हुई है, मतलब एकदम हास्यपर ढंग से लिखी हुई थी। तो इसलिए जो है मिस्टर किसिंग कुछ बोलते नहीं है, माफ कर देते हैं उसे। 2-3 दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर उसके बाद ही बात करना शुरू कर देती है। फिर मिस्टर किसिंग एक और निबंध दे देते हैं, निबंध दूसरा देते हैं कि इनकरेजिबल चैटर बॉक्स दे देते हैं। मींस इनकरेजिबल मींस जिसे सुधारा ना जा सके, मींस जिसे सुधारा ना जा सके ऐसा बातूनी, मींस इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे उसे ऐसे लिखने के लिए कह देते हैं। अब वो उस पे भी ऐसे लिख देती है। अब जो है 2 ऐसे तो हो गया, अब फिर भी बात करना नहीं छोड़ती है। फिर लास्ट में मिस्टर किसिंग थक हार करके एक और इसे देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मींस एक क्वैक 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 आवाज होती है, ऐसा किसने कहा? मींस सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी ने कहा। इसी पे ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, किस पे? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये तीसरा इसे दे दिया गया। अब जब तीसरा ऐसे दिया गया तो इसने सोचा कि बहुत हो गया, 2 बार तो हम ऐसे लिख दिए, लेकिन मिस्टर किसिंगवा का सोच लिया है हमको, मतलब टीचर है या फिर कुछ और है, एकदम जल्लाद उल्लाद तो नहीं है कि बार बार एक जो है हमको कह दे रहा है निबंध लिखने के लिए। तो उसके बाद सोचती हैं कि अब कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे इस मिस्टर किसिंग का जो है मजाक बन जाए। तो इसलिए जो है उन्होंने ऐसा लिखने का सोचती है। कौन? एन फ्रैंक। तो उनकी इसमें मदद करती हैं सैनी नाम की एक लड़की, इनकी दोस्त होती है। वो कहती है कि ठीक है इस बार पद्य शैली में लिखा जाएगा। पद्य शैली मींस पोयम के फॉर्म में इस बार ऐसे लिखना, और पोयम के फॉर्म में इसने ऐसे लिखा और जो अपनी दोस्त की मदद से लिखा। और उसमें इसने लिखा क्या? मींस एन फ्रैंक ने तीसरे इसमें लिखा क्या कि जो है एक कहानी लिख दी, छोटी सी एक स्टोरी लिख दी
कि जो है कि एक जो है मदर डक थी, मींस मदर डक मींस हो जाएगा मींस माता बत्तख थी, और एक फादर स्वान मींस पिता हंस थे, जिनके 3 डकलिंग्स थे, मींस 3 उनके बेबीज मींस 3 बच्चे थे। अब 3 बच्चे बहुत ज्यादा क्विक 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 करते थे, मींस क्विक 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 मींस हो जाएगा आवाज करना, बहुत ज्यादा आवाज करती थी तीनों डकलिंग्स। तो तीनों डकलिंग्स को जो फादर स्वान था मींस पिता हंस जो था, उसने उन्हें अपने दांतों से काट करके मार डाला। अपने तीनों डकलिंग्स को उस फादर स्वान ने काट करके अपने दांतों से काट करके मार डाला। अब इस चीज को इन्होंने लिख करके दे दिया, किसे दे दिया? मिस्टर किसिंग को दे दिया। और संयोग बढ़िया था, मिस्टर किसिंग ने इसे सही वे में लिया, क्योंकि जो है यहां पर मिस्टर किसिंग को ही फादर स्वान बता दिया गया, मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना था कि फादर स्वान कौन है? मिस्टर किसिंग है, जो हमको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या फादर स्वान ने क्या किया हुआ था? अपने तीनों डकलिंग्स को, तीनों बच्चों को काट करके मार डाला था। तो वही चीज यहां पर जो है मिस्टर किसिंग से कंपैरिजन कहीं ना कहीं कर दी। बस किस्मत ही अच्छी थी कि मिस्टर किसिंग ने उसे सही वे में लिया और प्रशंसा किया कि इस तरह से रचना लिखने के लिए, मतलब उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की उसने जो है क्या किया, तारीफ किया कि इसने इस प्रकाश मींस इस बच्ची के सोचने की क्षमता अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, सारी चीजों के बारे में अच्छे वे में लिए और क्लास में उससे सभी बच्चों को बताया उस स्टोरी को जो इसने मींस एन फ्रैंक ने लिखा हुआ था। उसके बाद इसी क्लास में नहीं, अन्य कक्षा में भी जाकर के बताया और इस बच्ची की काफी प्रशंसा की। और उसके बाद से जो है मिस्टर किसिंग ने उसे परेशान नहीं किया, मींस बात करने की पूरी उसे आजादी मिल गई। तो भैया यही जो है, यही तीसरे एसे के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक स्टोरी छोटी सी जो है यहाँ पर एक घटना बताई गई है, मींस ये तो छोटी सी इंसिडेंट बता दी गई है, नहीं तो ये जो डायरी है बहुत बड़ी डायरी है। ठीक है, तो एक छोटी एक दिन की यही इंसिडेंट दिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में से। तो उम्मीद करते हैं प्यारे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास आपको कल या परसों मिल जाएगी। थोड़ा सा तबीयत खराब थी इसलिए आपकी क्लास नहीं मिल पा रही थी आपको, लेकिन प्यारे अभी भी आप आवाज से महसूस कर सकते हो कि आवाज में एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ताकि जो है बस आप समझ सको। ठीक है, थोड़ा सा भी तबीयत में अभी बेहतर ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर कोशिश करेंगे, रेगुलर आपकी क्लास मिले, आप लोग परेशान ना हो, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा। तो प्यारे ये चीजें हो गई। अब आपको एक बार लास्ट में बता देते हैं कि जो है पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, उसके बाद जो है आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। हम लोग पहले प्यारे बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए रखी गई है और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यारे 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो
आपको क्या कर लिया जाएगा प्यार बच्चे, कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यार बच्चे अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। मींस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल 24 घंटा रिसीव की जाएगी। आप प्यार बच्चे 24 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 24 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यार बच्चे आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।